तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी जो इस बार अब क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी दोस्तों एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के फोर्थ जो कि है हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। देखिए जैसे क्वेश्चन आप सामने देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है अभिकर्ता के अवैध कार्यों के लिए दायित्वों का उल्लेख करें। इट मीन्स कि एक्सप्लेन द लाइबिलिटी फॉर इलीगल वर्क्स ऑफ एजेंट। तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर के हो जाइए रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए अभिकर्ता के अवैध कार्यों के लिए दायित्व, धारा 238 में इसके बारे में बताया गया है। अपने कारोबार के अनुक्रम में अपने मालिकों की ओर से कार्य करते हुए अभिकर्ताओं, मतलब कि अभिकर्ताओं का आपको हम पहले ही बता दिया है। अभिकर्ता किसे कहते हैं? तो अभिकर्ता को हम कहते हैं एजेंट। ठीक है दोस्तों, तो एजेंट द्वारा किए गए दुर्व्यपदेशन या कपट ऐसे अभिकर्ताओं द्वारा, ऐसे एजेंटों द्वारा किए गए करारों का पर वही प्रभाव रखते हैं मानो ऐसे दुर्व्यपदेशन या कपट उन मालिकों द्वारा किए गए हों, किंतु अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे विषयों में जो उनके प्राधिकार के भीतर नहीं आते किए गए दुर्व्यपदेशन या कपट का उनके मालिकों पर प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा कि इस धारा के दृष्टांत कै एवं खैव दिया गया है। देखिए एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाया गया है कै। पहला पॉइंट है कै। कै मतलब कै यहाँ पर कोई है, कोई नाउन है। ठीक है दोस्तों, जो कि जो माल के विक्रय के लिए, देखिए विक्रय का आपको मैंने बता दिया है, विक्रय का मतलब होता है खरीदना। ठीक है दोस्तों, तो विक्रय का मतलब होता है यहाँ पर खरीदना। तो जो माल के विक्रय के लिए खे का अभिकर्ता है। देखिए खे का एजेंट है कै, किसके लिए? माल खरीदने के लिए। तो एक दुर्व्यपदेशन द्वारा जिसे करने के लिए वह खे द्वारा प्राधिकृत नहीं था, गे को उसे खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है, वहां तक कि खे और गे के बीच का संबंध है। यह जो संविदा है वो गे के विकल्प पर शून्यकरण होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गे के मतलब कि कोई दो व्यक्ति हैं, वो एक व्यक्ति है, ठीक है, वो एक एजेंट है और वो अपने मालिक के ना उस पर कोई भी हक है उस बात का जिस बात पर उसने किसी से सौदा कर लिया है। तो उसमें जो तीसरा जो व्यक्ति है उसका जो गे है उसके विकल्प पर वह जो मान्यता जो भी है उसकी वो शून्यकरण होगी। ठीक है दोस्तों, क्या होगी? शून्यकरण होगी। अब दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है खे। अब खे को हम समझते हैं। खे में है कि खे के पोत का कप्तान, पोत का मतलब एक जो होता है पानी का जहाज होता है, पोत के कप्तान ने वहन पत्रों पर उनमें वर्णित माल को पोत पर प्राप्त किए बिना ही हस्ताक्षर करता है। जहां तक खे और उपदेशी पारेषक का संबंध है वे वहन पत्र शून्य है। देखिए क्या है कि जैसे कि एक सपोज करो कि आप किसी कंपनी के जो कहते हैं कि एक डिस्पैच वो होता है विभाग। ठीक है, डिस्पैच एक विभाग होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, डिस्पैच जो होता है वहां पर वहन पत्र बनता है। इट मीन्स कि तुम्हारी कंपनी से अगर कोई माल जा रहा है तो उसका पूरा विवरण बनता है, भाई हमारी कंपनी से ये माल गया, और वो जाकर के जब वो जिस माध्यम से जाता है, सपोज दैट कि किसी वाहन के एक ट्रक के माध्यम से जा रहा है, तो उस ट्रक में लोड करते समय जो ट्रक वाला है, जो ट्रक का वो है उस समय ड्राइवर है, तो वो देखागा ना मेरे गाड़ी में क्या क्या माल वो हो रहा है, लेकिन वो फिर भी माल को देखता नहीं और वो बिना उस माल को देखे बिना उसकी पर्ची बना करके दे देता है, हाँ भाई इतना माल है। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो वहन पत्र जो बना ना, वो जो उसने बना करके दिया वो ब्यौरा, वो क्या है, वो शून्य होगा। अर्थात अभिकर्ता द्वारा किए गए दुरुपदेशन व कपट के लिए मालिक का दायित्व केवल निम्न विषय में हो सकता है। कैसे? जो विषय मालिक के प्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। देखिए जो जितने भी कार्य जो मालिक है उसके अंतर्गत आएंगे वो उनका ही क्या कर सकता है, हर्जाना दे सकता है या फिर उनका ही जिम्मेदार हो सकता है। दूसरा है व्यापार के सामान्य अनुक्रम में हो, मतलब कि व्यापार के जो भी वो उनका व्यापार चल रहा है उसी के अंतर्गत आता हो, उसी के क्रमानुसार हो। तीसरा है मालिक के लिए किए गए हों। अगर ऐसा कोई भी कार्य मालिक के लिए किया गया है, मालिक के हित के लिए किया गया है, तो उसमें मालिक जिम्मेदार होगा, अन्यथा नहीं होगा।
चलिए एक और एग्जाम्पल है, फूलर बनाम विल्सन। 1842 3 CB 58 के बाद में मकान मालिक ने अपने मकान के विक्रय हेतु, मतलब मकान मालिक ने अपने मकान को बेचने के लिए, विक्रय हेतु मतलब बेचने के लिए एक अभिकर्ता, मतलब कि एक एजेंट, अब जिसको प्रॉपर्टी डीलर वाला एजेंट जो बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर को दोस्तों क्या किया, चुना। अभिकर्ता ने क्रेता को सूचित किया कि मकान कर मुक्त है। अब देखो जो एजेंट है वहाँ ने जो खरीदने वाला है उसको ये बता दिया कि उस पर कोई टैक्स नहीं है, यद्यपि उसे ऐसी जानकारी भी थी। मालिक यह जानता था कि मकान कर मुक्त है। क्रेता द्वारा मकान क्रय किए जाने पर लगा दिया गया, अतः मालिक दिए गए कर के लिए उत्तरदायी होगा। न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया कि इस समव्यवहार में क्रेता को वास्तव में धोखा दिया गया है, तो कानून उसे संरक्षण प्रदान करेगा। समव्यवहार के लिए मालिक व अभिकर्ता एक ही व्यक्ति माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जो बीच में जो एजेंट है ना, उसने अपने उस करने मानने के लिए, कुछ भी ये करने के लिए उसने कह दिया हाँ भाई इसमें जो वो अब जो है वो कर उसने अपनी तरफ से, मतलब क्रेता द्वारा मकान क्रय किए जाने पर कर लगा दिया गया। जब उसने माल को, जो क्रेता है ठीक है, उसने माल को जो क्रय किया तो उस पर उसने कर लगा दिया, भाई जितने का, जैसे तुमने माल मतलब कि 10 लाख रुपए मुझे तुम्हें देने हैं, तुम्हारे कोई मैंने मकान खरीद लिया, उसके 10 लाख रुपए देने हैं, तो अब मैं कह दूंगा भैया ये तो टैक्स तो लगेगा ना, 28% GST कटेगी, तो मैं 2,80,000 रुपये काट करके आपको दे दूंगा 6,20,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से लगा दिया मालिक को। अच्छा ऐसे कैसे हो जाएगा, जब मैं कर मुक्त यहाँ पर पहले बता रहा हूँ, तो अपने कर मुक्त क्यों खरीदेगा, इस कंडीशन में हो जाती है, ठीक है। तो एजेंट का बीच में गड़बड़ हो जाती है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के जो एजेंट थे, ठीक है, वो ऐसा काम करते हैं। चलिए अब मैं इसको एक अपने शब्दों में तुम्हें समझा दूं कि यहाँ पर कंडीशन क्या होती है। देखिए दोस्तों कि अभी दोनों एग्जाम्पलों को मैं एक मिक्सअप करके आपको अपनी भाषा में समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लेते हैं कि एक है व्यक्ति विक्रेता, ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति है विक्रेता, और यहां पर दूसरा है प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है दोस्तों। अब इसने क्या किया, इसने अपना मकान को बेचना है, इसको जरूरत है, इसने एक व्यक्ति को लिया, ठीक है, उसने कहा यार मेरे मकान को बिकवा दो, उसने कहा अरे यार मैं तो यूं बिकवा दूंगा, चलो बिकवा दो। इसने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की, प्रॉपर्टी डीलर ये है खरीदने वाला, ये क्रेता है दोस्तों, अब ध्यान रखना, ठीक है, क्रेता है। मकान मालिक ने इससे कह दिया था मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पंगा नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए मेरे मकान के। ये कह रहा ठीक है तुझे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये इसके पास गया, इसने कहा कि सर मकान बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, कोई वो नहीं है, ठीक है, लेकिन उस पर टैक्स है और वो 10 लाख रुपए मांग रहा है, लेकिन उस पर टैक्स भी है। किराया कह रहा अच्छा टैक्स है तो अब टैक्स मुझे अलग से देना पड़ेगा। उसने कह दिया, अब समझ रहे इस बात को कि मुझे अलग से देना, हाँ पर सर अलग से देना पड़ेगा, कम से कम 20% का टैक्स है, ठीक है। चलिए 20% का टैक्स है, तो उसने कहा भाई 20% तो मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो कैसे भी उन्होंने कर लिया, उसने कहा कि मैं 10% टैक्स दे सकता हूँ। तो जो क्रिया खरीदने वाला है उसने कह दिया 10%। अब इसने क्या किया था कि जो 10 लाख रुपए की चीज़ थी, मतलब कि 10 लाख रुपए का जो मकान था, उसने टैक्स अपनी पास से लगा दिया और इसको 10 लाख में से 10% बढ़ा करके इसको कर दिया 11 लाख रुपए का, ठीक है, 11 लाख का कर दिया और 11 लाख को इसको बिक दिया। पैसे की डीलिंग हुई, इसने ठीक है 11 लाख दे दिए, इसने 11 लाख दे दिए। अब 11 लाख देने के बाद में अभी बीच में तो ये था, इसने 11 लाख में से क्या कर दिया, 1 लाख रुपए अपना काटा और 10 लाख उसको दे दिया। अब जो 10 लाख उसको दे दिया उसमें ऑलरेडी आपको पता ही है कि बीच में जो एजेंट है उसका कुछ ना कुछ परसेंट रहता है, तो 2% इसका था। इट मीन्स के उसमें से इसने 20,000 रुपये और रोक लिए अपने 2%, नहीं 40,000 हो गए ना दोस्तों, 40,000 रुपये और हटा दिए, तो इसने इसको 9.6 लाख रुपए दे दिए, इसका मकान खत्म हो गया। अब इसने कितने रुपए ले लिए बिचौलिए ने, भाई साहब 40,000 तो उससे ले लिए, वो 2% के थे, बीच में दलाली और मार ली, जिसको एजेंट बोलते हैं, उसको धोखा दे करके बीच में 1 लाख रुपए आए, 11 लाख रुपए। अब कभी ऐसा हुआ कि इन दोनों को एक बार इन दोनों को पता चला, मिला, अरे यार तुमने 11 लाख का मकान बिकाया था, तुमने यार का टैक्स भी ले लिया और फिर भी मुझे टैक्स देना पड़ा, कुछ भी गड़बड़ हो गई। ये क्या 11 लाख, अब मुझे तो 10 लाख रुपए में दिया था, ओहो धोखा हो गया। अब ये एजेंट को पकड़ेंगे, हाँ भाई तुझे पैसे दिए थे, चल हमारे पैसे वापस कर, जितने तूने एक्स्ट्रा लिए थे, ठीक है। तो अब इसमें जो क्या है कि इसका तो कोई मैटर नहीं है, ये जो है ये इससे कहेगा, ये जो है
अब इससे कहेगा, उसने कह दिया अरे यार मुझे तो 10 लाख रुपए में था। अब हो सकता है ये कह देगा दोस्तों कि मेरे तो 10 लाख रुपए में था, उसने तुम बीच में मान लिया, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब ये जो है जो क्रेता है इसको पकड़ेगा, भी तूने एक्स्ट्रा क्यों लिए पैसे, चल मेरे पैसे दिए क्या, मैं क्यों दूं। ये अब जाएगा कोर्ट में। तो अब इन दोनों को, अब ये जाएगा कोर्ट में। अब देखो यहाँ पे थोड़ा घुसपूस हो गई, थोड़ा वो करता हूँ। देखिए जो विक्रेता था, ठीक है दोस्तों, और जो बीच में एजेंट था, अब आपको पता ही है ये था क्रेता, ठीक है, प्रॉपर्टी डील। और आपको पता ही है कि इसने बीच में एजेंट ने अपना तुक्का सीधा करने के लिए जो 10 लाख रुपए का माल था वो 11 लाख रुपए में बिचवा दिया और उसमें 1 लाख रुपए माल लिया, बाद में इसको पता चला, ठीक है। तो अब ये जाएगा सीधा कोर्ट में कि सर ऐसा ऐसा हुआ। अब ये कोर्ट में केस करेगा, ये किसके नाम से केस करेगा, इन दोनों के नाम से। कोर्ट में इनको बुलाया जाएगा तो कोर्ट ये कहेगी कि ये नहीं, मैं तुझे मानता हूं मैं, क्योंकि तूने इससे कहा था बिकवाने के लिए, हमें कुछ नहीं पता, इसके 1 लाख रुपए वापस करो, ठीक है। अब ये करता है या ये करता है वो बात की बात है, दोनों को करना पड़ सकता है या कुछ भी, अगर ये मान जाता है ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से दोनों को ही उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो ये था, अगर आप इट मीन्स किस, देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी काम आप, मैं तो ये कहूँगा कि सीधा डायरेक्ट करो, लेकिन अगर बीच में तुम किसी एजेंट को लेते हो तो उसको अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से जान पर रख लेना, ठीक है। एजेंट ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो यहीं पर समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए हम चाहेंगे आपसे विदा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको अच्छी लगती हो तो, मैं ऐसे फोर्स नहीं कर रहा हूँ दोस्तों को नहीं तुम लाइक करोगे, नहीं, अगर आपको लगता है कि ये आपके काम आ सकती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।